अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम भांजे। अम्मी, ये है सिया, और सिया ये हमारी अम्मी और हमारे मामू। अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। बस 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 बस, खुश रहो और हमें भी खुश रखो। बैठो ना। तो मामू, कैसी लगी आपको सिया? भांजे हम व्यापारी हैं और हमारा असूल है कि जब तक हम सामान को खुद चेक ना कर लें तब तक ना तो बेचते हैं और ना खरीदते हैं। और वैसे ये उसूल इस पे भी लागू होता है। मतलब ये डार्लिंग कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मामू को तो खुश करना ही पड़ेगा। एकदम कच्ची कली है मामू, अभी तक इसको किसी ने छुआ तक भी नहीं है। इसका डबल दूंगा मैं तुझे। चल सलमान, मुझे बचा सलमान। आज तो प्रूफ करके रहूंगा कि वहां एक लड़की है। कौन है उधर? तू? अमान, कौन है ये वो नासिर दुकान वाले का लड़का अम्मी। सलमान, मार मार। सबक सिखाता हूँ इसे। चल नसीर, अरे नसीर बाहर आ। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम अपने बेटे से पूछो। अरे अम्मी के कपड़े बदलने की वीडियो निकाल रहा था ये। अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा इसकी। नहीं 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 अम्मी, ये झूठ बोल रहा है। मैं लड़की की वीडियो निकाल रहा था। इनके घर में लड़की है एक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तुझे तो मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाता तो मैं हूँ। हाँ, दिखाता हूँ तुझे। चल चल घर चल 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 तुझे दिखाता हूँ। चल। सर, ये दीप्ति और अमान का लास्ट कॉल लोकेशन इसी एरिया का था, पर उसके बाद उनके फोन बंद हो गए। और सर फोन कंपनी से अमान का एड्रेस भी यही का बता रहा है। एक मिनट सर, घर उस तरफ है। अरे सर, जय हिंद। कामले मात्रे, यहाँ क्या कर रहे हो? सर, एक बच्चा मिसिंग है। कल उसने कुछ लफड़ा किया, सबको बता रहा था कि एक घर में किसी लड़की को बांध कर रखा गया। बाप ने मारा तो भाग गया। घर में लड़की को बांध कर रखा गया? कहाँ रहता है वो बच्चा? मैडम, आपसे गुजारिश है, मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। वो सिर्फ 12 साल का है। आप शांत हो जाइए और पूरी बात बताइए। कहिए, क्या हुआ था? अम्मी तुम्हारी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, सलमान इतनी बार बोल रहा है तो एक बार देख के आते हैं ना। क्या पता
कोई लड़की सच में मुसीबत में हो। ठीक है, कल सुबह देखता हूँ। जूता है, जूता है ये। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए ना उसे। क्या कर रहे हैं आप? जूता है ये। कोई लड़की नहीं है वहाँ। ये ना बिगड़ गया है। इसका एक ही इलाज है, इसको अब्बू अम्मी के पास भेज देता हूँ गाँव। नहीं नहीं अबू, ऐसा मत कीजिए। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा, पक्का। चुप बैठ। सॉरी। आवाज निकालो ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। मत कीजिए ना। समझा इसे? अम्मी, अम्मी, मुझे नहीं जाना वहाँ। अम्मी, मुझे अपने से कभी दूर मत करना अम्मी। देख, मैं तेरे अब्बू से बात करूंगी, लेकिन तू पहले रोना बंद कर। सलमान, 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 सलमान। देखिए, आप बिल्कुल घबराइए मत। आपका बच्चा डर के भागा है। यहीं कहीं आसपास होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप बस उस घर का एड्रेस बताइए जहां आपके बेटे ने उस लड़की को देखा। हाँ जी, आप? क्राइम ब्रांच, मुंबई। क्राइम ब्रांच? या अल्लाह, ये लड़का क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया। साहब मैं सच कह रही हूँ, हमारे घर में कोई लड़की नहीं है साहब। मैं वो पता करना हमारा काम है। अम्मी, अम्मी कौन है? क्राइम ब्रांच साहब। अमान अली। जी। रश्मि, घर चेक करो। अरे सर, लेकिन ऐसे सर, हमारे घर कोई लड़की नहीं है। वो सलमान झूठ बोल रहा है सर, चोर है वो। उसे चोरी करते हुए पकड़ा था हमने, इसलिए हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। चल, मान ली तेरी बात। अब ये बता, दीप्ति तावड़े को झूठ क्यों बोला था? चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? तेरे और दीप्ति के फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की है। सब सच सच बता दे, भला इसी में है। देखिए सर, हम किसी दीप्ति को नहीं जानते। तो तेरा पुराना नंबर उसके फोन में क्या कर रहा था? सर, हमारा नंबर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी है और बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं हमें लिखवाने के लिए। शायद हो सकता है उन्होंने भी किया हो। दीप्ति ने तेरे पुराने नंबर पे फोन किया था? हो सकता है सर, पर हमारा वो फोन तो चोरी हो गया था सर। सर, अंदर कोई लड़की नहीं है। मिलते हैं। रश्मि, इस अमान की फोटो निशा को दिखाओ और उससे पूछो क्या यही दीप्ति का बॉयफ्रेंड है? सिद्धार्थ और सुतार, उस बच्चे को ढूंढो। अगर इस घर में वाकई कोई लड़की थी तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका हाल दीप्ति के जैसा ना हो। अब इसको यहाँ ज्यादा दिनों तक रखना मुनासिब नहीं है। ये सब ना उस छोकरे सलमान की वजह से हुआ है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मुसीबतें क्या कम चल रही है जो तूने पुलिस बुला ली? तो यहाँ दुकान डूब रही है और तेरे और तेरे बेटे के नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। वो कब से मिल नहीं रहा है, आप उसे ढूंढिए ना। मुझे दुकान चलानी है, अपने आने वाले बच्चे के लिए मुझे कमाना है, काम करना है। मैं तेरे नालायक बेटे के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, समझी? उसको कुछ हो गया तो? अच्छा है ना, बलाटली। जानती है इसे? ये अमन है। और उसने साफ इनकार कर दिया, जैसे उसे किसी ने देखा ही नहीं। और वो निशा को भूल गया। अमन का फोन नंबर चेक करो, इसका सीडीआर निकालो। चाचा डीएनए टेस्ट साठी अप्लाई करा और दीप्ति की बॉडी पे जो स्पर्म मिला है उसे अमन से मैच कराओ। छोड़ेंगे नहीं इसको। सर, वो बच्चा सलमान। आप हमेशा मेरे बेटे को धमका देते, डांटते थे, लेकिन कभी प्यार नहीं किया आपने। आपने
आसमा खुद को संभालो, पेट से हो। आसमा इसकी खुद की औलाद होने वाली है, हो सकता है सलमान इसे खटकने लगाओ। और वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर सलमान अपने बाप से मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठा होगा। रश्मि, सलमान का डेथ टाइमिंग जल्दी निकलवाओ, इन सब की मोबाइल लोकेशन मैच करो। अमन के साथ साथ अब ये सलमान का बाप नासिर भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है। जी सर। अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? सब आपको हम ही लोग मिलते हैं क्या परेशान करने? हम लोग जितने भी शरीफ क्यों ना हो, पर आप तो हमें मुजरिम ही समझोगे ना। मैडम, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं मुजरिम से मुजरिम की तरह ही पेश आता हूँ। एक बच्चा मर गया है क्योंकि उसने आपके खिलाफ बात की। घर का कोना कोना छान मारो, किचन, बाथरूम, कमरे, टेरेस की टंकी तक छानो। खड़े रहिए यहीं। अंदर लड़की के कपड़े मिले। अब आपको परेशान करने यहाँ नहीं आएंगे। लेके चलो इन्हें। चलो चलिए मैडम, चलिए। अमान भाग भाग अमान। अमान, सीधा पकड़ इसे, पकड़। कहाँ भाग रहा है? चल चल अंदर। तेरे घर में जो लड़की थी वो कहाँ है? सर, हमारे घर पे कोई लड़की नहीं थी और हम नहीं जानते आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस लड़की को जानता है? नहीं सर, हम नहीं जानते इस लड़की को। बंद कर तेरे झूठ की दुकान। तो इस लड़की को भगा के ले गया था, इसका मर्डर हो गया है, इसकी फ्रेंड तुझे पहचान चुकी है, जिंदगी भर रेप और मर्डर में अंदर सड़ेगा। सच बता। सर, हमने कुछ भी नहीं किया है और हम किसी को नहीं जानते हैं सर। सुधार नहीं कबूल कर रहा है। अरे सर, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कबूल क्यों करेंगे? जरा जरा आइए ना अभी। हाँ सर। हाँ क्या? सर वो आपको अगले हफ्ते छुट्टी पे जाना है ना? हाँ तो फिर सर ये केस भी वैसे ही क्लोज करो ना, वो थाना का किया था वैसे। हाँ, और वैसे भी सर अपने पास उसके भागने का सबूत तो है ही, उतना काफी है उसे जेल में डालने के लिए। और सर एक बार वो अंदर चला जाएगा ना तो अपन अपने हिसाब से इस केस को हैंडल कर सकते हैं। हाँ सर, और रेपिस्ट की जेल में कैसी धुलाई करते तो आप जानते हैं। अपना आधा काम वही कर लेंगे। सही है ना सर? डन। हाँ चलो। अच्छा भाई अमन, ठीक है, तू मत बता, हम लोग मैनेज कर लेंगे। एक मिनट सर, ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे आप? ये कोई तरीका थोड़ी है, गलत बात है सर ये। अरे क्या गलत बात है? तू झूठ बोल के लड़कियां फंसा सकता है, उनको अपने घर में बंद रख सकता है, रेप करवा सकता है, वो सब सही है। अब एक केस को क्लोज करने के लिए थोड़ा सा मैनेज कर रहे तो ये गलत है? सर, हमने दीप्ति का रेप नहीं किया है और ना ही उसका मर्डर किया है, बल्कि रेप तो मामू करते थे सर। मामू? कौन मामू? अभी बोलना। वो सर हमारे मामू हैं, जमील खान। एक दिन हम उनसे पैसे मांगने गए थे। मामू, वो हमें थोड़े पैसों की जरूरत थी। जैसे ही हमारी जॉब लगेगी ना, हम आपको लौटा देंगे। जॉब तो तेरी लगी नहीं है आज तक। तो लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी हैं तेरे पास। हाँ, तू अपने मामू के अकेलेपन का ध्यान रख, मामू तेरी जेब का ध्यान रखेगा। ठीक है? और फिर उस दिन के बाद हम मामू के लिए गर्लफ्रेंड्स बनाते थे सर। क्या करता था बाद में लड़कियों का? मामू ने ले जाते थे सर, हमें नहीं पता कहाँ पर। इसके मामू को उठाओ, इस लड़की को भी वही लेकर गया होगा, और दीप्ति की बॉडी पर मिले स्पर्म से इसका डीएनए मैच कराओ। मामा भांजे हैं दोनों के डीएनए स्ट्रेन्स में कुछ तो सिमिलरिटी होगी, पता चल जाएगा इन दोनों में से किसी ने रेप किया है या नहीं। सर, दीप्ति के बॉडी पे जो स्पर्म्स मिले, हमने उसे अमन के डीएनए से मैच कराया। 1% भी डीएनए मैच नहीं हुआ। इसका मतलब है ना रेप अमन ने किया और ना ही उसके मामा ने। तो फिर रेप किसने किया? सर, प्लास्टिक के बैग पर गरीब की जान लेंगे क्या? जो मामा अपने भांजे से लड़कियां सप्लाई कराए उसकी तो जान ले ही लेनी चाहिए।
इस लड़की का रेप और मर्डर किया ना? साहब मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? यह हवा की बंद कर, तेरा भांजा सब बक चुका है। सब वो नालायक किसी काम का नहीं है। मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए इसलिए ये सब बातें कह रहा है। उसी ने ये सब कुछ किया होगा और अब मुझे फंसा रहा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक, देखिए ये रहा मेरा फोन, आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिए। आप चाहें तो मेरा खून, मेरा बाल, मेरा थूक, आप जो चाहे ले लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। या फिर मैं अपने वकील को बुलाऊं? बहुत जल्दी है तुझे, 24 घंटे के लिए तो हमारा मेहमान है ही तू। जरा हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दे। मेरा भांजा बहुत बड़ा कमीना है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा और अब मुझे फंसा रहा है। देख लिया अपने भाई को, सारा इल्जाम आपके बेटे पर डालकर खुद आजाद हो गया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे आप और आपका बेटा। देखिए ये बात साबित हो चुकी है कि दीप्ति का रेप आपके बेटे ने नहीं किया। अगर आप चाहती हैं कि उस पर दीप्ति के मर्डर का इल्जाम ना आए तो हमारी मदद कीजिए। सिर्फ 2 सवाल, एक वो लड़की कहाँ है और दूसरा दीप्ति को किसने मारा? मैं ये नहीं जानती कि दीप्ति को किसने मारा, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरा भाई उन लड़कियों को अपने साथ लेकर गया था। नहीं पता साहब, मैं झोली फैला के अपने अमान के लिए आपसे बोलती हूँ, उसने कुछ नहीं किया साहब। मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब। जमील जब सिया और दीप्ति को अमान के घर से लेकर गया, उसके बाद का उसका लोकेशन ट्रेस करो और ये भी पता लगाओ कि जमील का नायगांव में कोई कनेक्शन है क्या। मतलब दीप्ति को 3 से 4 दिन कहीं रखा गया था। सिया को अमान के यहाँ से परसों रात लेकर आया है। मतलब सिया के जिंदा होने के चांसेस हैं। हमें जल्द से जल्द सिया की लोकेशन पता लगानी होगी। सर, जमील के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। वो मीरा रोड से सीधा अपने घर अंधेरी जाता था, लेकिन उसका ड्राइवर हुसैन दहीसर तक तो जाता था, फिर वापस मुड़कर उसने नायगांव की तरफ ट्रैवल किया है। इस पेन ड्राइव में उस सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज है। लगाओ। ये देखिए सर, इस सीसीटीवी फुटेज में जमील की गाड़ी तो दिख रही है, पर इसमें जमील नहीं है। मतलब ड्राइवर जमील को पहले दहीसर ड्रॉप करता होगा और फिर उसके बाद नायगांव के लिए निकलता होगा। सर मैंने पता किया, जमील का एक पुराना घर है नायगांव में और सर हमें दीप्ति की बॉडी भी उसी घर के आसपास रास्ते में मिली थी। नुसरत से जमील के घर का एड्रेस ले लो, हमारे पास टाइम कम है। संभाल के, पूरे फर्श पे ब्लड है। कसाई खाना बना रखा है। एम्बुलेंस को फोन करो, फॉरेंसिक वालों को भी बुलाओ। ये देखिए सर, नस कटी हुई है। सर, हाँ हमने अंदर चेक किया है, हमें 8 से 10 लोगों के ब्लड सैंपल मिले। मुझे रिपोर्ट चाहिए, अर्जेंट। ओके सर। सब एक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता कभी भी। वो मामू भांजे ऐश करते थे, मुझे तो बस लड़की को मारने का काम दे रखा था जमील भाई ने। कई दिनों से इस्तेमाल हो रही लड़की का मैंने भी अगर इस्तेमाल कर लिया तो इसमें क्या गलत किया? बॉडीज का क्या करता था तू? मैं लड़की के हाथ की नस काट देता था। कितनी लड़कियों को मारा है? साहब मेरा फोन दीजिए ना मुझे। क्यों चाहिए? साहब वो जमील भाई एक लड़की को मारने का 1 लाख देता था, तो मैं अकाउंट देख के बता सकता हूँ कि मैंने अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है।
8 लड़कियों की बॉडीज मिली हैं जो अमान और जमील के जाल में फंस गई थी। खुशी हमें इस बात की है कि हम सिया को बचा पाए। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी से अंधा प्यार करना ये गलत है। मेरी आप सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि आप वो गलतियां कभी ना दोहराए, वरना जो हाल मेरा हुआ है और उन बाकी सब लड़कियों का हुआ है वो कल आपका भी हो सकता है।